दोस्तों, मोदी सरकार में जब भी कोई बड़ा कांड होता है या बड़ी घटना होती है तो बीजेपी नेताओं से लेकर मीडिया एंकर पीएम मोदी की छवि बचाने के लिए प्रचारित प्रसारित करते हैं, समाधान नहीं बताते, जवाबदेही तय नहीं होती। प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि पीएम मोदी अब खुद इस मामले को देखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाती है, ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी ने दिया दखल, पीएम मोदी ने बुलाई मीटिंग, पीएम मोदी ने की फोन पर बात, सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिली है। उसके बाद उस मामले का समाधान क्या निकला, क्या कार्रवाई हुई, कोई अपडेट नहीं। बात यहीं पर खत्म हो जाती है कि पीएम मोदी ने खुद इस मामले की निगरानी करने का फैसला किया है। निगरानी के बाद क्या होता है कुछ अता पता नहीं चलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर यही पैंतरा भारी पड़ गया और सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त क्लास लगा दी। नीट पेपर लीक के मामले में सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या दलील देते हैं पीएम मोदी का नाम लेकर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त सुनाया है मोदी सरकार को। क्या सुनाया है, उससे पहले राहुल गांधी के साथ बातचीत में नीट छात्रों ने अपना क्या दर्द बताया है कि जो पेपर लीक हुआ और दोबारा परीक्षा हो रही है उससे छात्रों का क्या नुकसान होने वाला है। जरा सुनिए राहुल गांधी के साथ बातचीत में छात्रों ने क्या कहा। So how are you feeling? What's the plan now? सर मेन इशू तो अब ये आ रहा है कि एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बाकी सारी एडमिशन्स ओपन हैं अभी, बट हमारा एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, तो वी विल नॉट एबल टू गिव यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड ट्रैवल सिटीज। Oh, so you'll now miss the whole thing? Miss the whole thing, and if we give the exam on 21st of June, then batches of universities will start, colleges will start by then. So you'll basically end up missing 1 year? Missing 1 year, we have to take another draw for it if we are not selected. ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया सर। ट्रस्ट ब्रेक हो गया। पूरी लाइफ हमारी डिपेंड करती है उस पर कि हम एक डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं बनेंगे, और ये ट्रस्ट ही हमारा ब्रेक हो गया। ना हमारे अंदर से स्ट्रेंथ है हमारे अंदर कि हम दोबारा मेंटली दोबारा प्रिपेयर करें, और ये 1 साल फिर से हम ड्रॉप लेंगे ही, क्योंकि अगर हम नहीं हुए सिलेक्ट तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हम हर साइड से हम लेस है, कुछ कर ही नहीं सकते। हम ट्रस्ट ब्रेक हो गया, किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा। ये पेपर लीक नहीं होगा, हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा। तो नीट पेपर लीक के बाद छात्र सवाल उठाते हैं कि उनके 1 साल का क्या होगा। भविष्य अधर में अटक गया है। 1 साल अगर किसी छात्र का खराब होता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान आप मान सकते हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी है। इसके अलावा छात्रों ने मेडिकल कॉलेजों की फीस पर भी सवाल उठाया और क्या कहा, जरा सुनिए। सर अगर प्राइवेट कॉलेजेस में लेते हैं तो इट्स लाइक एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड, राइट। 2.5 CR है 5 साल की वहाँ की फीस, तो इतना तो कौन अफोर्ड कर सकता है। ओनली द रिच पीपल कैन अफोर्ड दैट। प्राइवेट कोचिंग में सर एक फिक्स्ड प्राइस रहना चाहिए, मतलब वो स्टडीज़ का। जैसे अभी सर एलन वगैरह बहुत सारे में 140 फीस है, किसी की 130 है, तो मतलब एक फिक्स नहीं है, और ये सबके लिए कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। बहुत सी बार बहुत सौ को लोन लेना पड़ता है पढ़ाने के लिए, वो सबसे बड़ा इशू है। राहुल गांधी के साथ बातचीत में छात्रों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो देश के असल मुद्दे हैं और इस पर मोदी सरकार से सवाल करने चाहिए। एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूं, गरीब का दर्द समझता हूं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो गरीबों के बस का नहीं है डॉक्टर बनना, फीस ही नहीं भर पाएंगे। अगर टैलेंट भी होगा तो भी क्या गरीब का बच्चा डॉक्टर बन सकता है? यह सवाल अपने आप में बड़ा होता जा रहा है जब सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस भी आसमान पर जा रही है। तो इसे लेकर छात्रों ने अपना दर्द बयां किया, लेकिन क्या हमारे देश की मीडिया मोदी सरकार से सवाल करेगी? अब बात करते हैं कि नीट पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, सरकार ने क्या दलील दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक को लेकर क्या सुनाया है। बार एंड बेंच की यह खबर क्या कहती है, सुनवाई की पूरी कहानी आपको बताते हैं। लगातार पेपर लीक की समस्या पर जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने क्या कहा, असली समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं होती। सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि कोई संस्था जिम्मेदार है, यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस व्यक्ति के कंधों पर कौन सी जिम्मेदारी है। जब तक जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान नहीं होगी जवाबदेही बिखरी हुई रहेगी। तो क्या यहां पर शिक्षा मंत्री पर कटाक्ष किया गया है? कई लोग ये भी टारगेट कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर क्या सुनाया गया है कि जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। अदालत ने हालिया पेपर लीक और नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने की घटना को बेहद दुखद और आघात पहुंचाने वाली बात बताया। पीठ ने कहा यह बहुत दर्दनाक है, हम अपने छात्रों को निराश नहीं कर सकते। यह सिर्फ छात्रों का मामला नहीं है बल्कि उनके परिवारों का भी है। इसमें भावनाएं, वर्षों की मेहनत और समय जुड़ा होता है। आगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ। सुनवाई के दौरान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार युवाओं की चिंता को लेकर गंभीर है, लेकिन कब तक ऐसे निंदा वाले बयान सामने आते रहेंगे? क्या सिर्फ इस बात से समाधान निकल जाता है कि पीएम मोदी मामले की निगरानी कर रहे हैं?
अब पीएम मोदी क्या क्या देखेंगे? पेपर लीक देखेंगे, पुलों का गिरना देखेंगे, रेलवे स्टेशन पर टीन शेड गिरना देखेंगे। देश में अनेकों समस्याएं हैं, पेट्रोल डीजल की अलग समस्या है, ऊर्जा संकट है। और अगर देख भी रहे हैं तो पीएम मोदी ने समाधान क्या निकाला है? इससे पहले भी जब नीट की परीक्षा रद्द हुई थी, दावा किया गया था कि पीएम मोदी इस मामले में गंभीर हैं। तो गंभीरता का परिणाम क्या निकला? बार बार इस तरह की बातें की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात कही गई कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भारत की कई संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या एडहॉक व्यवस्था है। पीठ ने कहा, ज्ञान और अनुभव संस्थागत रूप से आगे नहीं बढ़ पाता, क्षमता किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि संस्था में होनी चाहिए। तो यहां पर जो पीएम मोदी को लेकर कहा गया था कि पीएम मोदी निगरानी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि क्षमता किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि संस्था में होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार में संस्थाओं की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया? अदालत ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की बजाय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय शपथ पत्र दाखिल करे और बताए कि एनटीए को कैसे मजबूत बनाया जाएगा, उसमें विषय एक्सपर्ट्स को कैसे जोड़ा जाएगा तथा परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय कैसे बनाया जाएगा। यानी एनटीए पर सवाल खड़े कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और एनटीए की क्षमता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात पीएम मोदी की क्षमता की नहीं है, बात है एनटीए की क्षमता की। जब तक एनटीए में क्षमता नहीं होगी तो पीएम मोदी की निगरानी से कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की बातें इस बात को दिखाती हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एनटीए के पास ऐसी भौतिक और बौद्धिक क्षमता हो जिससे भविष्य में 2024 और 2026 जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, जहां पीएम मोदी का नाम लेना भी सरकार के काम नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की जबरदस्त क्लास लगा दी। जब यह खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी का नाम लिया गया और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पीएम मोदी खुद इस बात की निगरानी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए क्या कहा है? राहुल गांधी ने इस खबर को लेकर कहा जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं नीट पेपर लीक इशू को। उसके बाद राहुल गांधी कटाक्ष करते हुए कहते हैं पीएम मोदी पर्सनली नीट पेपर लीक को भी सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये कटाक्ष किया राहुल गांधी। तो बीजेपी के बहुत सारे नेता गुस्सा भी हो गए हैं कि राहुल गांधी देखिए इतने गंभीर मुद्दे पर भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लगातार पेपर लीक होंगे तो विपक्ष तो सवाल करेगा। हालांकि वो अलग बात है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भड़कते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी इतने चुनाव हार चुके हैं, चुनाव हारते हारते राहुल गांधी का दिमाग खराब हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इसीलिए छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग ठीक है तो आप पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे? ये सवाल बनता है आज के दिन। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाबदेही की बात की, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आपकी जवाबदेही बनती है। कायदा यह बनता है कि जब एक परीक्षा आप ठीक से नहीं करा सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।